हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 11th के चैप्टर सेट थ्योरी में और हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ थ्योरम्स को। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिसमें थ्योरम नंबर 7, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज दैट कंप्लीमेंट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ बी। यानी पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर ए सबसेट है बी का तो हमें प्रूव करना है कि बी कंप्लीमेंट ऑफ बी इज द सबसेट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ ए, यानी बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए डैश। तो चलते हैं प्रूफ में। तो हम लोग क्या करते हैं कि दिया हुआ है कि लेट ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है बी का सबसेट है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोगों ने मान लिया कि लेट x बिलोंग्स टू बी डैश, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। x जो है किसका मेंबर है, तो हम लोगों ने मान लिया कि x जो है बी डैश का मेंबर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू बी डैश, ये इम्प्लाई करता है कि x डजंट बिलोंग टू बी, यानी x जो है b का सदस्य नहीं है। हमें क्या प्रूव करना था कि a सबसेट है b का, इसका मतलब कंप्लीमेंट ऑफ b जो है कंप्लीमेंट ऑफ a का सबसेट होगा। हम लोगों ने ऐसा दिया हुआ है कि लेट a इज द सबसेट ऑफ b, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और तब हम लोगों ने मान लिया कि कोई x आर्बिट्री एलिमेंट है जो किसका मेंबर है, तो b डैश का मेंबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर x b डैश का एलिमेंट है तो x जो है b का एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर सी बात है। जब x जो है b का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, और a जो है किसका सबसेट है, b का सबसेट है, a जो है b का सबसेट है और x जो है b का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब हुआ कि x जो है a का भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि a सबसेट है b का और x b का एलिमेंट नहीं है। यानी कि x जो है a का भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब हुआ कि x जो है a का एलिमेंट नहीं, x जो है a सबसेट है b का। इसका मतलब हुआ कि x जो है किसका एलिमेंट है, तो कंप्लीमेंट ऑफ a का एलिमेंट, यानी जो a का एलिमेंट नहीं है वो उसके कंप्लीमेंट का एलिमेंट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को मिला कि जब हम लोगों ने माना था कि x बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ b, इट इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ a। इसका मतलब हुआ कि हम लोग का b डैश जो है किसका सबसेट है, a डैश का सबसेट है। ठीक है, ये सबसेट है। हेंस अब ये प्रूफ होता है कि हम लोगों ने जब ये लेकर चला था, यानी a इज द सबसेट ऑफ b इम्प्लाइज दैट कंप्लीमेंट ऑफ b इज द सबसेट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ a। ठीक है, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमें प्रूव करना था कि a इज द सबसेट ऑफ b इम्प्लाइज दैट कंप्लीमेंट ऑफ b इज द सबसेट ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ a। हम लोगों ने क्या मान लिया कि सपोज दैट a इज द सबसेट ऑफ b will be is given and let we take x as the arbitrary element of b dash। ठीक है, x belongs to b dash implies that x doesn't belongs to b implies that x doesn't belongs to a because a is the subset of b। जब x a का मेंबर नहीं है मतलब x is the element of a dash, ये प्रूव करता है कि b dash is the subset of a dash, hence a is the subset of b implies that b complement of b is the subset of complement of a। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमें प्रूव करना है कि डिफरेंस ऑफ a एंड b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b। यानी अगर a और b का डिफरेंस निकाला जाए, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा,
ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं कि लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। हम लोगों ने मान लिया कि x जो है a माइनस बी का क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ऐसा हम लोगों ने माना है। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a तो है, लेकिन चूंकि माइनस कर चुके हैं a माइनस बी, यानी x डजंट बिलोंग्स टू b, x जो है b का मेंबर नहीं। इससे हम लोग को मिला कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b का मेंबर नहीं है, तो किसका मेंबर होगा, तो b डैश का मेंबर होगा। ये हम लोग को मिल गया। यानी इससे हम लोग को क्या मिला, इससे हम लोग को मिला x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, यानी a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने इसको जस्ट अपोजिट मान लिया। अगेन लेट y बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश। ठीक है, यानी हम लोग LHS से लेकर RHS को प्रूफ किए थे, अब RHS से हम लोग LHS की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया कि y कोई आर्बिट्री एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b डैश का एलिमेंट है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश, लिख सकते हैं। फिर हम लोग लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b डैश, लिख सकते हैं। यानी y बिलोंग्स टू a, और चूंकि y जो है b डैश का एलिमेंट है, तो इससे हम लोग को मिलेगा y डजंट्स बिलोंग्स टू b, यानी y डैश का जो एलिमेंट होगा b डैश का जो एलिमेंट होगा वो b का नहीं होगा, और b का जो एलिमेंट होगा वो b डैश का नहीं होगा। इससे हम लोग को ये मिला। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू, क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू लिख सकते हैं a माइनस b, लिख सकते हैं। इससे हम लोग को मिल गया कि a इंटरसेक्शन b डैश इज द सबसेट ऑफ a माइनस b। ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सबसेट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी a माइनस बी इजकल टू a इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ b हम लोग का यहाँ प्रूफ होता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट वन, जो हम लोग का क्या है, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट a माइनस बी इंटरसेक्शन b इजकल टू फाई। यानी a माइनस बी का अगर हम लोग b से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो फाई मिलेगा। तो चलते हैं इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि
ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 दिया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर संभव हो तो मान लेते हैं पॉसिबल लेट ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। यानी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि अगर संभव हो तो हम लोगों ने मान लिया कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5 और हम लोग को प्रूव करना है इक्वल टू 5, लेकिन उसका कंट्राडिक्ट मान लिया हम लोगों ने, अपोजिट मान लिया। और ये भी मान लिया कि एंड लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन b, यानी ये भी मान लिया कि x जो है a माइनस बी इंटरसेक्शन b का क्या है, एलिमेंट है। अब चूंकि क्या है, x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड x बिलोंग्स टू b, लिख सकते हैं। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। ठीक है, a माइनस बी मतलब b का मेंबर नहीं है, a का मेंबर है, इससे हम लोग को ये मिला। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू b। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x बिलोंग्स टू a है एंड यहाँ इसको ब्रैकेट में ले लिए तो x डजंट टू बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b। ऐसा कोई मेंबर हो सकता है जो x में, जो b में हो और b में नहीं भी हो। ठीक है, x डजंट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b, तो ऐसा कोई मेंबर हो सकता है जो b में हो और b में नहीं भी हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट लेकिन यहाँ क्या है, x डजंट बिलोंग्स टू b एंड यहाँ पे x बिलोंग्स टू b दोनों दिया हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है, कैन नेवर होल्ड सिमुल्टेनियसली, यानी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते हैं। दोनों साथ साथ नहीं हो सकते हैं। Thus we arrived at a contradiction। हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, एक कंट्राडिक्शन पे पहुँच चुके हैं। यानी हम लोग का जो मानना है, ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज होता है, दिस कंट्राडिक्शन arises by assuming, यानी ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों अराइज होता है, तो हम लोग ऐसा इसलिए अराइज होता है कि हम लोगों ने माना ही गलत है। assuming that a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, ऐसा हम लोगों ने नॉट इक्वल टू 5 माना है, ऐसा हम लोगों ने माना, इसलिए कंट्राडिक्शन राइज होता है। हेंस a माइनस बी इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, यही हम लोग का क्या है, करेक्ट है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 4th नंबर में।
फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 4। 4 में क्या प्रूव करना है कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी यूनियन डिफरेंस ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। यानी हम लोग को यहाँ प्रूफ क्या करना है कि अगर a माइनस बी का जो डिफरेंस है और b माइनस ए का जो डिफरेंस है, जो दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, a b का यूनियन डिफरेंस a इंटरसेक्शन b के इक्वल होगा। तो चलते हैं, हम लोग मान लेते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, LHS से चलते हैं। तो मान लिया कि लेट x बी एनी arbitrary element of a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। मान लिया कि x जो है कोई आर्बिट्री एलिमेंट है किसका, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b माइनस ए, ये लिख सकते हैं। यूनियन की जगह पे और लिख सकते हैं। फिर आगे आते हैं तो हम लोग इसको तोड़ेंगे तो x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट्स बिलोंग्स टू b, इससे हम लोग को ये मिला। और x बिलोंग्स टू b एंड x डजंट बिलोंग्स टू ये हम लोग को मिला। ठीक है, इससे हम लोग को ये दोनों मिल गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b को साथ में रखते हैं। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b हो गया। बीच में क्या आ गया, एंड x डजंट बिलोंग्स टू a, x doesn't belongs to a and क्या हो गया भाई, हाँ तो ये हो गया x doesn't belongs to a और x doesn't belongs to b, हमें ये मिल गया। अब यहाँ हम लोग चलते हैं तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, ये हो गया। बीच में क्या हो गया, एंड चूंकि x डजंट बिलोंग्स टू a है और x डजंट बिलोंग्स टू b है, यानी x ना तो a से है और ना ही x जो है किससे है, b से है। तो इसका मतलब हो गया x डजंट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यानी x जो है a इंटरसेक्शन b से भी मौजूद नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b और माइनस a इंटरसेक्शन b। चूँकि यहाँ पे डजंट बिलोंग्स है तो डजंट बिलोंग्स की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग को क्या मिला कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। इसको हम लोग मान सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे चलते हैं, हम लोग को क्या मानना है, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b मान के चलेंगे, सेकेंड वाले से चलेंगे यानी राइट साइड से। तो यहाँ भी मान लेते हैं कि लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, ठीक है, राइट हैंड। तो राइट हैंड क्या हम लोग का, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। अब हम इसको लेके चलते हैं, क्या माने हैं, x इसका मेंबर है तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा, सॉरी यहाँ पे y माने हैं, तो यहाँ हो गया क्या, y बिलोंग्स टू, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b।
फर्स्ट वन में ये मिल गया, सेकंड में माइनस है तो एंड आ गया, यहाँ हो गया y चूँकि माइनस है तो y डजंट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ चलेंगे हम लोग, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ये हमको मिल गया। और यहाँ क्या हो गया, चूँकि y डजंट बिलोंग्स टू a एंड b, इसका मतलब हुआ कि y जो है डजंट बिलोंग्स टू a और y डजंट बिलोंग्स टू b। इससे हम लोग को ये मिल गया। फिर आगे क्या करते हैं हम लोग, अरेंज करते हैं किसको, y बिलोंग्स टू a एंड y डजंट बिलोंग्स टू b को, ठीक है, और y बिलोंग्स टू, यहाँ क्या बच गया, y बिलोंग्स टू v हो गया, एंड y डजंट बिलोंग्स टू a, ये दोनों मिल गए। अब इससे हमको क्या मिलेगा, y बिलोंग्स टू a माइनस b और y बिलोंग्स टू, ये हो गया b माइनस a। अब दोनों में और है तो y बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b माइनस a हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ a माइनस b यूनियन b माइनस a। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन सेकेंड। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a माइनस b यूनियन b माइनस a, ठीक है। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। फिर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो है इसका 5 नंबर है, देखते हैं 5 नंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इरेजर इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमें प्रूव करना है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a। अगर a माइनस बी जो है a के इक्वल है, दिस इम्प्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई। यानी a और b का डिफरेंस अगर a के बराबर है तो हमें प्रूव करना है कि a और b का जो इंटरसेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, तो फाई के बराबर होगा। अगर हम लोग यहाँ भी कंट्राडिक्शन मेथड से चलते हैं, अगर पॉसिबल हो, इफ़ पॉसिबल, सपोज अगर संभव हो तो मान लेते हैं कि लेट a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू फाई। ठीक है, यानी मान लिया कि इंटरसेक्शन b जो है फाई के बराबर नहीं है, और ये भी मान लिया कि लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और x जो है किसका मेंबर है, तो a इंटरसेक्शन b का मेंबर है। ठीक है,
तो हम लोग माने हैं x जो है a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b लिख सकते हैं। ये इम्प्लाई करेगा x बिलोंग्स टू a का मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b है। इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a माइनस b एंड x बिलोंग्स टू b हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, a इंटरसेक्शन b जो है फाई के इक्वल नहीं हम लोग ने माना है, और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं। देन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यहाँ हम लोगों ने x बिलोंग्स टू a माइनस b इसलिए लिखा चूँकि a इजकल टू a माइनस b हम लोग का दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सपोज दैट a माइनस b इजकल टू a इम्प्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b इजकल टू फाई, और यहाँ a किसके बराबर दिया हुआ है, तो a माइनस b के बराबर दिया है, तब हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको हम लोगों ने मान लिया कि a इंटरसेक्शन b जो है फाई के बराबर नहीं है। आगे चलते हैं तो यहाँ मिलता है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। a की जगह पे क्या रखना है, a माइनस b, तो x बिलोंग्स टू a माइनस b एंड x बिलोंग्स टू b हमें मिल गया। फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b, इससे हम लोग को ये मिल गया। और यहाँ है x बिलोंग्स टू b। फिर आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू a एंड इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, x डजंट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b। क्या ये संभव है कि x b का एलिमेंट है और b का एलिमेंट नहीं भी है, तो ये संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए संभव नहीं है कि x डजंट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b कैनॉट होल्ड सिमिल्टेनियसली, यानी दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। यानी हम लोग का मानना क्या है, तो बुरी तरह से गलत है। तो हम लोगों को क्या मिला कि x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b, बट x डजंट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b ये दोनों साथ साथ पॉसिबल नहीं है। बोथ कैन नेवर होल्ड सिमुल्टेनियसली, TANEOUSLY, यानी दोनों साथ साथ संभव नहीं है। Thus we arrive at contradiction, यानी हम लोग कंट्राडिक्शन पे पहुंचते हैं। और कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, कंट्राडिक्शन arises by assuming that, यानी ये कंट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ कि हम लोगों ने माना था A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू फाई, ऐसा इसलिए माना था। ऐसा कंट्राडिक्शन अराइज इसलिए हुआ कि हम लोगों ने माना था A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू फाई, यानी ये हेंस यानी कि
ए इंटरसेक्शन बी जो है किसके बराबर है, फाई के बराबर है। ठीक है, यानी यही हम लोग का क्या है, करेक्ट है। thus हम लोग कह सकते हैं कि a माइनस बी इजकल टू ए इम्प्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू फाई, यानी हम लोग ये जो है a इंटरसेक्शन b को फाई के बराबर इम्प्लाई करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके RHS से चलते हैं। ठीक है, अगेन लेट, अब हम लोग मान लेते हैं कि a इंटरसेक्शन b जो है फाई के बराबर है और हमको शो करना है, एंड वी हैव टू शो दैट a माइनस बी इजकल टू ए। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, आर्चेस को लेकर चलेंगे, यानी राइट साइड को लेकर चलेंगे और इसके लेफ्ट साइड को प्रूव करेंगे। यानी पहले हम लोगों ने क्या माना था, तो पहले हम लोग इसको लेकर चले और इसको प्रूव किए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेकर चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हम लोगों ने तो मान लिया कि नाउ लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, हम लोगों ने मान लिया, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b, ऐसा लिख सकते हैं। और x बिलोंग्स टू a तो श्योरली होगा। ठीक है, क्योंकि x जो है a का एलिमेंट है, ये तो करेक्ट है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a, यानी a माइनस बी हम लोग मान के चले थे और हमको क्या मिल गया, a मिल गया। यानी a माइनस बी किसका सबसेट है, a का सबसेट है। अगेन हम लोग क्या करते हैं, y मान लेते हैं बिलोंग्स टू a, इम्प्लाइज दैट y डजंट बिलोंग्स टू b। क्यों, क्योंकि a इंटरसेक्शन b जो है हम लोग का कितना दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है। फिर आगे चलते हैं, y बिलोंग्स टू a एंड y डजंट बिलोंग्स टू b, ये हो गया हम लोग का। इससे क्या मिल गया, y बिलोंग्स टू a माइनस b मिल गया, यानी a इज द सबसेट ऑफ a माइनस b। ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन हो गया और फर्स्ट यहाँ है। ठीक है, तो दोनों ही इक्वेशन से हमको क्या मिला, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग को क्या मिल गया, a माइनस बी इजकल टू a मिल गया। ठीक है, ये, और हम लोगों ने क्या माना था, इसलिए a इंटरसेक्शन b अगर फाई के बराबर हो तो ये इम्प्लाई करेगा a माइनस बी इजकल टू a, ये करेगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। तो फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम मोर इम्पोर्टेंट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।